Good morning student, welcome back to English reader class. Today I will teach you chapter 9 and your chapter name is the earth and pollution. पृथ्वी और उसका प्रदूषण. You have done your half yearly syllabus. Now start annually course. Let's start the chapter. We live on the planet Earth. We share large number of things present on the Earth. हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ों को हम शेयर करते हैं या उससे लेते हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है. Few of them are water, land and air. जैसे कि पानी है, ज़मीन है, हवा है. Nowadays Earth is facing a lot of environment concern. लेकिन इन दिनों में प्रेजेंट टाइम में जो पृथ्वी है वो हमारी किससे गुजर रही है? प्रदूषण से गुजर रही है. वी आर कन्वर्टिंग द ब्यूटीफुल अर्थ इनटू अ डर्टी प्लेस बाय स्प्रेडिंग पॉल्यूशन. और हम अपनी खूबसूरत पृथ्वी को किससे ढके जा रहे हैं? चारों तरफ गंदगी फैलाकर उसको खराब किए जा रहे हैं. पॉल्यूशन इज एनीथिंग दैट मेक्स द अर्थ डर्टी एंड अनहेल्दी. लैंड, एयर एंड वाटर आर अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन. पॉल्यूशन जो हम चारों तरफ फैला रहे हैं इससे जो हमारी पृथ्वी है क्या हो रही है? गंदी और अनहेल्दी हो रही है, अस्वस्थ हो रही है. पृथ्वी ज़मीन, हवा, पानी सब कुछ चारों तरफ क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है. ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द एयर एंड वाटर. जो भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब किस पर निर्भर रहती हैं? हवा और पानी पर निर्भर रहती हैं. when these resources are polluted, all form of life present on the earth are threatened. जब ये सारी चीज़ें हमारी पॉल्यूट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी तो हमारी जो लाइफ है उसको जीने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. जनरली देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन. लेट्स नो अबाउट दैम. मोस्टली क्या होता है? 3 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एंड ध्वनि प्रदूषण. चलिए हम इनके बारे में जानते हैं. वी कैन नॉट सी एयर बट व्हेन द पैचेज ऑफ स्मोकिंग कमिंग आउट फ्रॉम द एयर, कार्स, ट्रक, buses, factories and mills rises into the air, we can see very clearly. वैसे तो हम हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन जो पैचेज मीन्स धब्बे, जो धुएं के धब्बे होते हैं उन्हें हम काफ़ी साफ हवा में देख सकते हैं. जैसे कि कार से निकलने वाला धुआं, बस, ट्रक, फैक्ट्री आदि से निकलने वाले धुएं को हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम एयर पॉल्यूशन इज़ इनविजिबल. लेकिन कुछ समय के बाद ये हवा में इनविजिबल मीन्स अदृश्य हो जाता है, घुल जाता है. द हार्मफुल गैस एंड स्मोक कॉज एयर पॉल्यूशन. द हार्मफुल गैस एंड स्मोक कॉज एयर पॉल्यूशन. और जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो धुआं होता है, ये हमारा किसका कारण होता है? हमारी हवा को दूषित करने का मुख्य कारण होता है. वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. और हम इस दूषित हवा में जो सांस लेते हैं वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है. इट कैन बी कॉज मैनी डिसीज सच एज अस्थमा, हार्ट डिसीज एंड कैन इंक्रीजेज द रिस्क एंड लंग्स कैन नॉट नहीं है, कैंसर है. ठीक है. तो जो हार्मफुल गैसेस वाली जो हवा होती है उससे हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं. जैसे कि अस्थमा हुआ, हार्ट डिसीज जो दिल की बीमारियां होती हैं, और ये जो हमारे लंग्स में कैंसर होता है उसको भी बढ़ावा देता है. नेचुरल डिजास्टर कैन ऑल्सो कॉज द एयर पॉल्यूशन. और कुछ प्राकृतिक आपदाएं या प्रकृति के द्वारा भी होता है जिससे कि हमारी वायु प्रदूषण होता है. When a volcano eruption spread harmful gas into the atmosphere, these harmful gas can also make the soil infertile for many years. और जब हमारा वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी फटता है और उससे निकलने वाली हवा गैसेस से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है, हमारा वातावरण प्रदूषण होता है. और ये हार्मफुल गैसेस काफ़ी समय तक हमारी जो फर्टाइल मीन्स सॉइल फर्टाइल हमारी जो भूमि होती है उसको उपजाऊ, उसमें कोई भी चीज़ उग नहीं सकती है. बहुत सालों तक वो चीज़ हमारी इनफर्टाइल मीन्स उपजाऊ नहीं रहती है.
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर द लाइफ ऑफ द अर्थ इज़ वाटर. वी नीड प्योर वाटर टू स्टे हेल्दी. और जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन का वो है पानी, और हमें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है. समथिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन रिकॉग्नाइज इजीली. इट लुक मडी और स्मेल बैड, but most of the time looks can thought it filled with harmful chemicals that we cannot see or smell. मोस्टली कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ पानी में गंदगी जो होती हैं वो हमें दिखाई दे जाती हैं या फिर उनमें से स्मेल आने लगती है, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील भी होते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते हैं और इनमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है. तो ये भी हमारे लिए क्या रहता है, हार्मफुल रहता है. ह्यूमन एक्टिविटी सच एज इन ब्रीथिंग और वॉशिंग क्लॉथ इन द पॉन्ड, रिवर, लेक्स पॉल्यूट फ्रेश वाटर. और कुछ मानव क्या करते हैं, मनुष्य के द्वारा जो गतिविधि होती हैं नदियों में, तालाबों में और झीलों में कपड़ों को धोते हैं, वो भी हमारे फ्रेश वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं. पॉल्यूट वाटर इज़ अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग दैट कैन बी अस सिक. और जो पॉल्यूट पानी, दूषित पानी होता है वो हमारे लिए पीने के लिए सही नहीं रहता है. इसे पीने से हमें बीमार पड़ सकते हैं. पीपल इवन टेक इफ दे रेगुलरली टेक डर्टी वाटर. कुछ लोग जो सिंचाई के लिए किस चीज़ का पानी यूज़ करते हैं, गंदे पानी का यूज़ करते हैं. टाइफाइड एंड डायरिया आर वाटर बोर्न डिसीज. टाइफाइड और डायरिया क्या होती हैं, ये पानी से जन्म लेने वाली बीमारियां होती हैं.